हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल नीट बायो साइंस पर आप सबका वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। कॉनकेव मिरर में जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था और लाइट फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं याद दिलवा दूं, कॉन्वेक्स मिरर का हमने बनाया था एक स्पेरिकल मिरर है। स्पेरिकल मिरर के एक पोर्शन को कट किया हमने, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड था और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड था और पॉलिश्ड सरफेस अंदर की साइड था। ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। आज हम करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्टली अब आप देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, एट इन्फिनिटी। साथ साथ में डायग्राम पर चलते हैं। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब आप समझते होंगे, यानी बहुत ज़्यादा दूर, कितना भी दूर हो सकता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, सेम एज ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन द इमेज फॉर्मेशन इज एट फोकस। लेकिन उसमें कहाँ क्या पढ़ा था हमने कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इसमें पढ़ रहे हैं बिहाइंड द मिरर। इमेज फॉर्मेशन भी आपको बना के दिखाएंगे। और जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, यानी बहुत ज़्यादा छोटा, एक पॉइंट के साइज का ऐसा साइज होगा इमेज का। और जो इमेज की नेचर है वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखिए हम इमेज फॉर्मेशन करके ही देख लेते हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर है, इन्फिनिटी के ऊपर। अब कोई भी इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर यहाँ टकराएगी, देन रिफ्लेक्ट करेगी। ये इंसिडेंट रे थी, ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट करेगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमें अपीयर होगी पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास करती हुई अपीयर होगी। ये हो गया वो पॉइंट, ठीक है। सेम कोई भी इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट के इस पोर्शन से निकल रही है एंड देन स्ट्राइक ऑन द कॉन्वेक्स मिरर एंड रिफ्लेक्ट। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट तो हो गई, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद हमें अपीयरिंग होगी बिहाइंड द मिरर की किसी पॉइंट पे वो जाके इंटरसेक्ट कर रही है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। यानी प्रिंसिपल एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट है हमारा फोकस, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, एट द फोकस। मान लो ये भी एक इंसिडेंट रे निकल रही है, देन स्ट्राइक ऑन द कॉन्वेक्स मिरर एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेम पाथ, क्योंकि ये किससे पास करके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लास्ट वीडियो में हमने रूल फॉर्मेशन में पढ़ा था, अगर कोई भी इंसिडेंट रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जा रही है तो वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज जो नॉर्मल है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इमेज फॉर्मेशन इफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कहाँ बन रही है इमेज, फोकस के ऊपर एट और बिहाइंड द मिरर, यानी हमारा मिरर ये है उसके पीछे, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है एट द फोकस। और हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, आप देख ही रहे हो पॉइंट साइज है इमेज का। और उसके बाद जो नेचर ऑफ इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर इमेज फॉर्मेशन सीधा सा आपको याद रखना है, अगर इमेज फॉर्मेशन मिरर के पीछे बन रही है तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल, और अगर मिरर के सामने बन रही है तो उसको हम बोलेंगे रियल, ठीक है। और अगर इमेज सीधी बन रही है
पॉइंट साइज है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, बहुत छोटा साइज है, लेकिन इमेज हमेशा सीधी ही बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। तो इमेज कैसी हो गई? इरेक्ट। अगर इमेज उल्टी बनती तो हम बोलते हैं इन्वर्टेड। तो इसका नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं हम, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी हम ये मान लेते हैं, ठीक है, पोल हमारा ये रहा, ऑब्जेक्ट किसके बीच में हो गया? इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। यानी इमेज कहाँ होगी? पोल एंड फोकस के बीच में, और कैसे? मिरर के पीछे। ठीक है, अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये था फोकस, ये है पोल। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? पोल और फोकस के बीच में, कहीं पर भी। और जो साइज है इमेज का वो क्या होगा? डिमिनिश, यानी छोटा साइज होगा, स्मॉल साइज होगा। और जो नेचर है सेम वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन करके देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हमने रख लिया इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। इंसिडेंट रे कम्स एंड रिफ्लेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयरिंग टू पास फ्रॉम ए पॉइंट एंड द पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये हम रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन में भी पढ़ के आए थे। अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करती है मिरर के ऊपर, तो वो जिस पाथ से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाके इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को? फोकस के ऊपर, या फोकस के ऊपर इंटरसेक्ट करती हुए में अपीयर होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रही है? अपीयरिंग। ठीक है, अब सेकेंड, एक इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकली और किससे पास करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी कोई भी इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकलकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो सेम पाथ से रिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी रिफ्लेक्ट हुई सेम पाथ से। क्योंकि ये मैंने अभी लास्ट डायग्राम में भी बताया था आपको, क्यों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी इंसिडेंट रे पास करती है वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करता है। ठीक है, तो ये दोनों जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया, ये हो गई हमारी इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये बन गई हमारी इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज इतना है और इमेज का साइज इतना है। तो एक बार देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ था? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। और साइज क्या है? डिमिनिश्ड, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है। ऑब्जेक्ट का जो साइज था उससे छोटा साइज हमें दिख रहा है। और नेचर क्या हुआ? वर्चुअल और इरेक्ट। ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूज मेनली ना, कॉन्वेक्स मिरर का एक ही यूज होता है। आप सबके घर पर ना बाइक होगी, स्कूटी होगी, या फिर आपकी गाड़ी होगी, ठीक है, कार होगी कोई भी। तो उसमें आपने ना साइड में एक मिरर दिखता है, साइड में दोनों साइड मिरर होता है, गाड़ी के, कार के, किसी भी व्हीकल के, आपके घर में जो भी है। तो उसके अंदर जो मिरर यूज होगा वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका रीजन भी है। कॉन्वेक्स मिरर को किस में यूज करते हैं हम? एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। ठीक है, इसका रीजन है कॉन्वेक्स जो मिरर का मेन यूज एज ए रियर व्यू मिरर ही होता है। इसका मेन रीजन यही है क्योंकि अभी हमने देखा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका नेचर कैसा है? रिफ्लेक्टिव नेचर। हम हर बार रिफ्लेक्शन शो करता है, यानी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नेचर है। और जो कॉनकेव मिरर का नेचर है वो थोड़ा है, वो कंजर्वेटिव नेचर है, वो कन्वर्ज करता है रे को।
इंसिडेंट रे को कन्वर्ज करता है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन शो करता है। और रिफ्लेक्शन की वजह से ये लार्ज एरिया को कवर करता है। पीछे जितना भी एरिया है व्हीकल के पीछे, उसमें मोस्टली एरिया को कवर कर लेगा। और इमेज कैसे दिखाएगा? हर केस में स्मॉल दिखाएगा, छोटी इमेज दिखाएगा, ताकि जो लार्ज एरिया है ना वो कवर हो जाए। तो इसी वजह से जो व्हीकल है उसके साइड में जो मिरर लगाते हैं वो हम कौन सा मिरर लगाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, ताकि जो पीछे आ रहा है ना वो लार्ज एरिया दिख जाए, पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है वो हम देख सकें, और जो केस होते हैं एक्सीडेंट के वो कम से कम हो सके। ये था यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम ना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इस लेसन से जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं सब इसी के बेस्ड पर हैं, साइन कन्वेंशन के ऊपर। जो अब हमें देखना है कि किसको हम क्या साइन देंगे, और इसके बेस पे हम फॉर्मूला करेंगे और फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप सब ने ना छोटी क्लास में यानी 5th और 6th क्लास में ही आप सबने ये देखा होगा एक्स एक्सिस बना हुआ, सिर्फ इतना। ठीक है, एक्स एक्सिस बना हुआ देखा होगा आपने देखा होगा हम बीच में 0 लगाते थे, इस साइड +1 +2 +3 लिखते थे, इस साइड -1 -2 एंड -3 -4 शो ऑन लिखते रहते थे। ठीक है, फिर आप थोड़े से जब बड़े हुए तो आपने कुछ 9th 8th या 10th के आसपास आपने ये देखा होगा, जो y एक्सिस है उसके ऊपर हम नीचे लिखते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, एंड ऊपर लिखते हैं +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा कि हमें साइन कन्वेंशन में किसको क्या साइन देना है। ठीक है, अब एक बार और ध्यान से देख लो, 0 से इस साइड वाले, यानी ये कौन सी साइड होगी? राइट साइड। राइट साइड वाले जितने भी जितने भी सिंबल्स आएंगे सबको हम क्या साइन देंगे? प्लस का। और लेफ्ट साइड वालों को हम क्या साइन देंगे? माइनस का। ठीक है, ऊपर वाले को हम क्या साइन देंगे? प्लस का, यानी अपर को क्या साइन मिलेगा? प्लस का। और जो लोअर है उसको क्या साइन मिलेगा? माइनस का। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब हम साइन कन्वेंशन के ऊपर चलते हैं। ये ले लिया हमने एक, अब जो ये y एक्सिस है आप इसको बना दो एक मिरर, कोई भी मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कोई दिक्कत नहीं है, कॉनकेव मिरर बना लो, कॉन्वेक्स मिरर बना लो। ठीक है, अब हमने बना लिया एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, बस इसको हमने थोड़ा सा मिरर की शेप दे दी और बना दिया कॉनकेव मिरर। अब मैंने आपको बोला था जो कॉनकेव मिरर यानी इस पॉइंट को हम जहाँ 0 बोल रहे थे अब यहाँ क्या बोल देंगे? पोल। ठीक है, पोल के इस साइड के जितने भी सिंबल्स आएंगे, जितनी भी वैल्यू आएंगी उनको हम क्या लेंगे? माइनस। और पोल के उस साइड जितने भी वैल्यूज या सिंबल्स टिकेंगे उनको हम क्या लेंगे? प्लस। तो अब हमने ले लिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का पोल से, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे? पोल से। जो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे u से, जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे u से। और किस में लेंगे? इसको माइनस में। मैंने बोला एक्स एक्सिस पर इस साइड वाले हर एक सिंबल को हम किस में लेंगे? माइनस में। ठीक है, तो यानी हम कहीं पे भी अगर कॉनकेव मिरर की बात चली हुई है या कॉन्वेक्स मिरर की बात चली हुई है, ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u हमेशा नेगेटिव ही लेंगे। हर केस में u क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, u को तो आपको याद करने की अब जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि u हर केस में क्या होगा? नेगेटिव होगा। और सेकंड, जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है? हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, एक्सेप्ट वन केस जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ये हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ के आए थे। तो जो इमेज बनेगी इसी साइड बनेगी, अगर रियल इमेज है तो इस साइड बनेगी, मिरर के सामने वाले साइड बनेगी। तो जो डिस्टेंस है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यानी पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v से, और v भी क्या होगा? बोलो माइनस, क्योंकि किस साइड है? इस साइड है। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर के केस में ही जो फोकस है वो कौन सी साइड होता है? मिरर के
सामने वाली साइड ही। तो जो फोकस है यानी फोकस का और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आए हैं। तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, माइनस। किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। अगर मिरर होता कॉन्वेक्स तो हमारा फोकस किस साइड बनता, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो इस साइड अगर फोकस बनता तो हम उसको किस में लेते, प्लस में, यानी फोकल लेंथ हमारी तब क्या हो जाती, पॉजिटिव। ठीक है। अब जो रेडियस है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है। जो रेडियस है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कॉनकेव मिरर के केस में क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होती तो क्या ले लेते उसको, पॉजिटिव। समझ में आएगा ना, क्योंकि आपको सिर्फ वो ध्यान रखना है जो आपने मैथ में पढ़ा था, इस साइड वाले पॉजिटिव एंड इस साइड वाले नेगेटिव। ठीक है। यानी हमारा जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस v नेगेटिव, फोकल लेंथ f नेगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड r इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है। अब जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं h से। जो हाइट है वो भी यानी किस में चले गए, y एक्सिस में। और y एक्सिस में जो 0 से ऊपर वाले जितने भी टर्म्स आएंगे उनको हम क्या लेंगे, प्लस में। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो किस में लेंगे, प्लस में। तो हम इसको लेंगे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और जो इमेज है, इमेज फॉर्मेशन है, कॉनकेव मिरर के केस में इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है एक्सेप्ट वन केस। ठीक है। तो इमेज है नीचे किस में ले रहे हैं, माइनस में। तो इमेज क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है। अगर इमेज बन रही है इस साइड इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड वन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आए थे, तो उसमें इमेज क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है। और इरेक्ट यानी ऊपर बन रही है, यानी 0 से ऊपर बन रही है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है। ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। और अगर इमेज इस साइड बन रही है तो मैंने बोला था इस साइड वाले हर एक सिंबल्स को हम किस में लेंगे, प्लस में। अगर इमेज इस साइड बन रही है तो उसको हम v को क्या लेंगे, प्लस। ये आपको याद रखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैंने बोल दिया। अगर आपको ये याद है और आपको ये पता है कि मिरर, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट किस साइड होगा, इमेज किस साइड बनेगी, फोकल लेंथ किस साइड होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा, तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें किसको माइनस लेना है और किसको प्लस लेना है। सेम कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है। ये था साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन के बाद हम पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला, जिसके बेस पे हमारे न्यूमेरिकल निकलेंगे, यानी मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इसी जो साइन कन्वेंशन है इसी से रिप्रेजेंट किया गया है मिरर फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मिरर फॉर्मूला क्या होगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के केस में, यानी स्पेरिकल मिरर का मिरर फॉर्मूला होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और f क्या था, फोकल लेंथ। यानी ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। अब मिरर फॉर्मूला के बाद, मिरर फॉर्मूले से हम v, u और f यानी इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फोकल लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो पॉजिटिव बनी है या नेगेटिव बनी है। तो मिरर फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वो किस साइड हुई है, या रियल हुई है या इन्वर्टेड हुई, यानी हम इससे पता लगा सकते हैं नेचर ऑफ इमेज। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, या वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, मिरर फॉर्मूला से। अब एक है मैग्निफिकेशन।
मैग्नीफिकेशन। जैसे ही आपको टर्म से ही समझ में आ रहा है, मैग्नीफिकेशन यानी मैग्नीफाई करना, यानी बड़ा करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा h डैश अपॉन h, और h डैश अभी पढ़ा था, क्या था, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। यानी मैग्नीफिकेशन क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और आल्सो इक्वल होता है माइनस v अपॉन यू के। यानी v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा दोनों क्या होंगे, माइनस में। ये हो गया मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बता दिया है। और मिरर फॉर्मूला होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमें नेचर ऑफ इमेज को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। और जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा h डैश अपॉन h, या इज इक्वल टू -v अपॉन -u। और जो मैग्नीफिकेशन है ये भी हमें नेचर, साइज और पोजीशन ऑफ इमेज, इन सब को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, मैग्नीफिकेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशंस के बेस के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो पढ़ेंगे, हर न्यूमेरिकल्स को करके देखेंगे, और जो भी अभी तक एनसीईआरटी में बीच में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।